ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र भगवान है। ऋग्वेद को वर्षा का देवता माना जाता है और ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुतियों का वर्णन मिलता है और केवल 8वां मंडल ही इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है। केवल 8वां मंडल ही इंद्र की स्तुति से प्रारंभ होता है। 5 मिनट। इंद्र की उपाधियां, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब है किले को तोड़ने वाला। इंद्र को पुरंदर, 10 ईवन, इसका मतलब होता है दसियों का विनाशक, मतलब दासों का विनाशक। सोम, इंद्र को सोम भी कहा गया है। सोम को पीने वाला, मतलब सोम का मतलब जानते हो शराब जैसा होता है। सोम को पीने वाला। पुरुमिद भी कहा गया है इंद्र को। पुरुमिद भी कहा गया है। पुरुमिद जल को मुक्त कराने वाला। पुरुमिद का मतलब होता है जल को मुक्त कराने वाला, क्योंकि इंद्र ने वृत्तासुर को वध करके जल को मुक्त किया। वृत्तासुर को वध करके जल को मुक्त किया। इसलिए इंद्र भगवान को पुरुमिद भी कहा जाता है। और इंद्र भगवान के लिए मधवा शब्द का इस्तेमाल होता है। मधवा का मतलब होता है दानशील। मधवा इंद्र भगवान की एक उपाधि है। मधवा का मतलब होता है दानशील। और इंद्र भगवान को वज्रधारी भी कहा गया है। वज्रधारी का मतलब क्या होता है? वज्र को धारण करने वाला। और शत्रकत्रु भी कहा गया इंद्र को। शत्रकत्रु अर्थात 100 शक्तियों का धारण करने वाला। 100 शक्तियों को धारण करने वाला। इंद्र की पत्नी का नाम था शची। ये याद रखिएगा, इंद्र की पत्नी का नाम शची था, जिसे ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। इस प्रकार से ऋग्वेद काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुतियां की गई हैं। इंद्र की बहुत सी उपाधियां हैं, जिसको पुरंदर, किले को नाश करने वाला। सोम को पीने वाला। पुरुमिद जल को मुक्त कराने वाला। और वृत्तासुर को वध करके जल को मुक्त कराने वाले देवता इंद्र भगवान माने जाते हैं। और इंद्र को मधवा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दानशील इनको कहा गया है। वज्रधारी, वज्र को धारण करने वाला। शत्रकत्रु, 100 शक्तियों को धारण करने वाला। और इंद्र की पत्नी शची जो थी वो ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती थी। इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण देवता, आकाश देवता कौन है, पृथ्वी देवता कौन है, अंतरिक्ष देवता है, उनके बारे में बताया। और इंद्र के बारे में अध्ययन किया। इंद्र देवता के बारे में, जिन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है, किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है, जल को मुक्त कराने वाला देवता भी कहा जाता है, मधवा भी कहा जाता है, इनको दानशील कहा जा सकता है। इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद काल के देवताओं के बारे में पढ़े। ऋग्वेद चूँकि बहुदेववाद पर विश्वास करता था, केवल एक देवता पर विश्वास न करके उस समय ऐसी कंडीशन थी कि लोग बहुदेववादी थे और कई प्रकार के देवता का बारे में पूजा करते थे। तो इनका हम कल अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने इतनी चीज़ पढ़ा। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते।